उधर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सीए पर दिया भड़काऊ बयान। लोगों से सीए के खिलाफ सड़क पर आने को कहा। ओवैसी बोले, सीए गोडसे की विचारधारा पर आधारित, इस पर हमारी आपत्ति बरकरार। सीए की अधिसूचना पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पीएम मोदी का आभार जाहिर किया है। कहा, जिन लोगों ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में अत्याचार झेला, उन्हें नागरिकता देने का काम पीएम मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और राजस्थान को देंगे सौगात। दोनों राज्यों में कई प्रोजेक्ट्स का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी आज गुजरात को देंगे 85,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। गांधी स्मारक आश्रम का मास्टर प्लान करेंगे लॉन्च। साबरमती आश्रम का भी करेंगे दौरा। गुजरात दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे राजस्थान। कई प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। पोखरण में देखेंगे भारत शक्ति का अभ्यास। प्रधानमंत्री मोदी आज कई राज्यों को वंदे भारत एक्सप्रेस और रेल परियोजनाओं की सौगात देंगे। 10 नई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन, 4 वंदे भारत एक्सप्रेस मार्ग का विस्तार और 2 अन्य रेल सेवाओं को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर समेत बुलंदशहर के 5 नए रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड केस पर सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई को नहीं मिली राहत। आज शाम तक देना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा। जानकारी साझा न करने पर अवमानना का नोटिस जारी करेगा सर्वोच्च न्यायालय। उधर जम्मू कश्मीर में ग्रामीण कारीगरों को सशक्त बनाने की मुहिम तेज। श्रीनगर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कारीगरों को वितरित किए मशीनरी और टूल किट। दिल्ली में आज कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी लेंगे 7 फेरे। इस खास शादी पर 4 राज्यों की पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों की नजर। तिहाड़ जेल में बंद काला जठेड़ी को पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से बाहर लाया जाएगा। शादी के लिए 6 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली है। काला जठेड़ी तिहाड़ जेल से सीधे द्वारका स्थित मैरिज हॉल पहुंचेगा। शादी में शामिल होने वाले सभी मेहमानों पर सीसीटीवी कैमरे से पैनी नजर रखी जाएगी। मैरिज गार्डन में दाखिल होने के लिए प्रत्येक शख्स को मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना होगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। सीए लागू होते की दिल्ली में बड़ी सुरक्षा। संवेदनशील इलाकों में पुलिस का पहरा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मदरसों में बने पोलिंग बूथ्स पर एसएसपी ने किया निरीक्षण। साथ ही सभी बूथ के मतदान केंद्रों का भी जायजा लिया। पुलिस ने हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को गिरफ्तार किया। आरोपी ने सोशल मीडिया पर की थी अभद्र टिप्पणी। लखीमपुर खीरी में जंगली सुअर से बाइक सवार टकराया। बाइक सवार युवक घायल हो गया। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अज्ञात वाहन ने 2 युवकों को मारी टक्कर। हादसे में 1 युवक की मौत हुई। उधर बुलंदशहर में डिवाइडर से टकराई बाइक। हादसे में पिता पुत्र की मौत। बदायूं में जान से मारने की धमकी देकर 8 लाख रुपए वसूले। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार हुए। 51 किलो गांजा बरामद हुआ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में नाले से अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मृतक मधुमिता शुक्ला के घर पर गोलीबारी हुई है। परिजनों ने अमरमणि त्रिपाठी पर लगाया हमला करवाने का आरोप। सीए लागू होगा। इस देश का कानून है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और अब बात करते हैं सीएए की। जैसे ही सीएए देश के अंदर लागू हुआ है तो विपक्ष इस पर जहां एक तरफ सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं कई मौलाना अब इसके समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। सीएए के पक्ष में कई मौलाना आ गए हैं और इसमें जो नाम सामने आ रहा है उसमें शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी। आपको बताएं कि इस पर शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का कहना है कि सीए लागू करने का हम स्वागत करते हैं और सीए कानून पहले आ जाना चाहिए था। साथ ही बड़ी बात यहां पर शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी की तरफ से कहा गया है कि मुसलमानों को भ्रमित किया गया है सीए को लेकर। यह बड़ा बयान शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी की तरफ से दिया गया है। तो सीए लागू होने के बाद इसका स्वागत जो मौलाना है वो करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ा बयान यहां पर दिया गया है शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी की तरफ से, जिनका कहना है कि मुसलमानों को भ्रमित किया जा रहा है और सीए
पहले ही आ जाना चाहिए था। ये बड़ा बयान जो है वो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी जिस तरीके से सीए देश में लागू किया गया है, इसे लेकर जहां विपक्ष एक तरफ आवाज उठा रहा है, लगातार इसकी मुखालफत हो रही है, इसका विरोध किया जा रहा है, तो वहीं जो मौलाना है वो इसका समर्थन अब करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुसलमानों को इसके जरिए भ्रमित करने की कोशिश हो रही है, जबकि यह कानून पहले ही देश में आ जाना चाहिए था। इसका हम स्वागत करते हैं और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि इसे पहले लागू कर देना चाहिए था, यह पहले लागू हो जाना चाहिए था। मैं इस कानून के लागू किए जाने पर इसका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं और ये लागू बहुत पहले किया जाना चाहिए था। खैर देर आयत दुरुस्त आयत। इस कानून के ताल्लुक से मुसलमानों के दरमियान बड़ी गलतफहमियां हैं, उस गलतफहमियों को दूर किया जाना चाहिए और मैं बताना चाहता हूं कि इस कानून से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है और ना ही इस कानून के जरिए किसी भी मुसलमान शख्स की नागरिकता जाएगी या शहरियत छीनी जाएगी। तो देश भर में सीए लागू होने से हर तरफ इसका स्वागत किया जा रहा है। देखा जाए तो 3 पड़ोसी देशों में प्रताड़ित गैर मुस्लिमों को अब भारत में नागरिकता मिलने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो गया है। मोदी सरकार ने भारत में शरण लिए हिंदू, ईसाई, सिख, जैन और बुद्ध धर्म के शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला सीए कानून लागू कर दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें देखिए जहां पर जश्न मनाया जा रहा है। जैसे ही ऐलान होता है सीएए लागू होने का, नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद देखिए किस तरीके से जगह जगह जश्न की तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें दिल्ली, कोलकाता के आपके सामने है, इसके साथ ही भोपाल, नोएडा और जोधपुर की तस्वीर भी आपके सामने। और सिर्फ इतना ही नहीं, अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से जश्न की, सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आई हैं। इस कानून के लागू होने के बाद देश भर में रह रहे 3 पड़ोसी देशों के शरणार्थियों में जश्न का माहौल खास तौर पर देखा जा रहा है। तो उधर जो जनता है वो भी स्वागत करती हुई भारत का नजर आ रही है। सीए लागू होगा, इस देश का कानून है, इसको कोई नहीं रोक सकता। खत्म हुआ इंतजार, आ गई वो घड़ी जिसका बरसों से था इंतजार। आखिरकार सीएए कानून को लागू करने की अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी कर दी और खबर मिलते ही देश के अलग अलग हिस्सों में पीड़ित शरणार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई। जरा गौर से देखिए जश्न की ये तस्वीरें। चाहे बंगाल हो या दिल्ली, भोपाल हो या जोधपुर, सीएए की अधिसूचना जारी होते ही लोग झूमते गाते नजर आए। पश्चिम बंगाल से लेकर पाकिस्तान तक सीएए कानून के लागू होने का जश्न मनाया गया। प्रोटेस्ट करने वाली कोई बात नहीं है। लोग अगर समझदार हैं, यहाँ पर अगर समझते हैं, पढ़े लिखे होंगे तो नहीं निकलेंगे। बहुत अच्छा ये सरकार का फैसला है। और वो धार्मिक आधार पर, विभिन्न आधारों पर प्रताड़ना के शिकार हो रहे थे, उनको हिंदुस्तान की नागरिकता मिलेगी। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि इस कानून को बहुत पहले आ जाना चाहिए था। 24 के चुनाव से पहले पीएम मोदी अपनी एक गारंटी पूरी करते जा रहे हैं। अधिसूचना जारी होने के साथ ही सीएए कानून देश भर में लागू हो चुका है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। अब गृह मंत्रालय इससे जुड़े नियम बनाएगा। नियमों के लिए सरकार का पोर्टल तैयार है। मोदी सरकार ने सीएए पोर्टल लॉन्च कर दिया है। नागरिकता देने की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। पोर्टल पर पात्र लोग ही आवेदन कर पाएंगे। 3 देशों के अल्पसंख्यकों को इससे फायदा होगा और सीएए के तहत इन्हें नागरिकता दी जाएगी। सीएए ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका ड्राई रन भी करा लिया है। इस पोर्टल पर आवेदन कैसे कर सकेंगे, अब इसके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल आवेदन ऑनलाइन होगा। आवेदक को बताना होगा कि भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज ना होने पर भी लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। लेकिन सीएए की अधिसूचना जारी होने के साथ ही इस पर सियासी शोर भी जोर पकड़ चुका है। जहां बीजेपी गारंटी के पूरे होने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की सियासत कर रही है। पहली बात तो यह है, इतना विलंब क्यों किया?
अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटो। धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन